जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करने जा रहे हैं। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस। अगर हम पेरिस की बात करते हैं तो कौन से देश के अंदर आता है? फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय और यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची, जिसमें भारत में कितने हैं तो हम कहेंगे 42। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, विश्व धरोहर स्थल की, तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल प्लेसेस, यानी विश्व सांस्कृतिक स्थल और नेचुरल प्लेसेस को शामिल किया जाता है उनके संरक्षण के लिए। किसके अंतर्गत? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 और इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस। अगर हम बात करते हैं व्हेन वर द अजंता केव्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1983। भारत की पहली यूनेस्को हेरिटेज साइट अजंता केव्स कब शामिल की गई थी? 1983। कुल मिलाकर 4 हुई थी, जिसमें पहली है अजंता केव्स, जो कहां पर स्थित है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद का नाम ही कर दिया गया है संभाजी नगर। तो औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में स्थित है अजंता केव्स और इसे शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983। यहाँ टोटल 29 गुफाएं हैं, 29 केव्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती हैं। उसको हम कहते हैं अजंता गुफाएं। अगर अजंता गुफाओं के अलावा हम बात करें तो इलोरा की गुफाएं भी कहां पर है? इलोरा केव्स भी कहां पर है? औरंगाबाद यानी संभाजी नगर, और ये कहां पर है? महाराष्ट्र। और इन्हें भी कब शामिल किया गया? 1983। अगर हम इलोरा की गुफाओं की बात करें तो इसको 20 रुपए की करेंसी पर भी छापा गया है। तो 20 रुपए की करेंसी पर कौन सी गुफाओं का चित्रित किया गया है? तो वो है इलोरा केव्स। ये कहां पर है? औरंगाबाद यानी संभाजी नगर। ये कहां पर है? महाराष्ट्र। किसके द्वारा बनवाए गए थे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जिसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? 34, जो 12 बौद्ध धर्म से बिलोंग करती हैं, 17 हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं और 5 किससे बिलोंग करती हैं? जैन धर्म से बिलोंग करती हैं। और इनको कब शामिल किया गया? 1983। तो अजंता की गुफाएं 1983, इलोरा की गुफाएं भी 1983। अगर हम बात करते हैं 1983 में एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो वो है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट कहां पर है? आगरा, उत्तर प्रदेश। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर। तो आगरे का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और इसे कब शामिल किया गया? 1983 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर हम बात करते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इसके डिजाइन किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये कहां पर स्थित है? आगरा, उत्तर प्रदेश। और इसे भी विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1983। तो कितनी शामिल की गई? 4। अजंता, इलोरा की गुफाएं, आगरा फोर्ट, अकबर द्वारा बनवाया हुआ, और हमने कहा ताजमहल। आप जहां भी है बस मेरे साथ लगातार रिपीट करते चलें, ये धीरे धीरे चीज आपको याद होंगी। तो 1983 में कितनी शामिल हुई हैं? 4। अजंता की गुफाएं, इलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल 1983। अगर हम 1984 की बात करें तो 1984 में शामिल किया गया कोणार्क का मंदिर। तो क्वेश्चन है व्हेन वाज द कोणार्क सन टेंपल इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इसका सत्य आंसर होगा 1984। 1984 में शामिल किया गया कोणार्क सन टेंपल को, जो कहां पर स्थित है? पुरी, उड़ीसा। इस मंदिर को किसने बनवाया था? गंगास डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था और उनका नाम था नरसिम्हा देव फर्स्ट। तो राजा नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था कोणार्क सन टेंपल, जो कौन से राज्य में देखने को मिलता है? उड़ीसा। यह चर्चा में जब आया जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा G20 मीटिंग में इसको सिंबलाइज किया गया, इसको दिखाया गया। ये हम देख पा रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके पीछे जो हम व्हील देख पा रहे हैं, ये कोणार्क के सन टेंपल का है। ये G20 की वजह से चर्चा में रहा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसे कब शामिल किया गया था? धरोहर स्थल में 1984। और ये कितने रुपए करेंसी पे छपा हुआ है? 10 रुपए की करेंसी पे इसको छापा हुआ है। तो 10 रुपए की करेंसी पे कौन से चित्रकला को चित्रित किया गया है? तो हम बोले कोणार्क के सन टेंपल को चित्रित किया गया है। और इसे कब शामिल किया गया? 1984। और किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव फर्स्ट। अगर हम बात करते हैं 1984 की एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो इसका नाम है महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स कहां पर स्थित है? तो हम कहेंगे तमिलनाडु। और इनको किसने बनवाया था? पल्लव किंग्स के द्वारा बनवाया गया था। और ये कब शामिल किए गए? 1984। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में कितने किए गए? 2। एक है कोणार्क सन टेंपल और एक है महाबलीपुरम, और ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु। अगर हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसका सत्य आंसर होगा 1985। तो 1985 में शामिल किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे बसा है? तो हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र। कौन सी स्टेट में है? असम। और ये फेमस किसके लिए है? राइनोस। तो राइनोस के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसे कब शामिल किया गया? 1985। अगर हम 1985 की बात करें तो कुल मिलाकर 3 विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया। पहला काजीरंगा और दूसरा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है? तो इट इज फेमस फॉर टाइगर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड बफेलो पॉपुलेशन। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में शामिल हुआ मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक और है, वो है क्यूलेडियो नेशनल पार्क 1985। अगर हम क्यूलेडियो नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। साइबेरियन क्रेन्स कम हियर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। साइबेरियन जो क्रेन्स हैं, जो ये पक्षी हैं, ये प्रतिवर्ष ठंड के मौसम में ये नेशनल पार्क में आती हैं। थाउजेंड्स ऑफ रेयर एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स फाउंड हियर। या पक्षियों की हजारों दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको शामिल किया क्यूलेडियो नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। और कब शामिल किया गया? 1985। आप लगातार मेरे साथ रिपीट करते चलेंगे, आपको ये सब चीजें इजीली याद होंगी। 1983 में 4 शामिल हुए, 1984 में 2 शामिल की गई और 1985 में 3 नेशनल पार्क को शामिल किया गया, काजीरंगा, मानस और क्यूलेडियो नेशनल पार्क। हम बात करते हैं व्हेन वाज द हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम्पी स्मारक समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका सत्य आंसर है 1986, 1986। अगर हम बात करते हैं हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये कहाँ पर स्थित है? ये बेल्लारी कर्नाटका में स्थित है। ये कौन से वंश साम्राज्य से बिलोंग करती है? विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1336। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ही क्या थी? हम्पी। और हम्पी में बहुत सारे मंदिर, मॉन्यूमेंट्स बने हैं, इनको शामिल किया गया 1986 में विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहरा और बुक्का फर्स्ट। और इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। अगर हम 50 रुपए की करेंसी की बात करें तो इसके ऊपर किसका चित्रण किया गया है? तो इसका सत्य आंसर होगा हम्पी। तो हम्पी के मॉन्यूमेंट्स को कितने रुपए करेंसी पर चित्रित किया गया है? तो हम कहेंगे 50 रुपए की करेंसी पर चित्रित किया गया है। और इसे कब शामिल किया गया? 1986। खजुराहो के मंदिर की बात करें तो खजुराहो के मंदिर को भी कब शामिल किया गया? 1986। ये कहां पर स्थित है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसने बनवाए थे चंदेल रूलर्स और ये हिंदूज एंड जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है। तो खजुराहो टेम्पल्स कहां पर है? मध्य प्रदेश। और इन्हें कब शामिल किया गया? 1986। अगर हम 1986 में एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो ये है फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था ये शहर? तो उसका नाम था अकबर। तो अकबर द्वारा बसाया गया एक शहर आगरा के पास, वो है फतेहपुर सीकरी। ये कहां पर है? आगरा। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। तो बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर। फतेहपुर सीकरी किसने बसाई थी? अकबर। और ये कब शामिल की गई? 1986। 1986 में एक और, वो है चर्च ऑफ गोवा। तो चर्च ऑफ गोवा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1986। जैसा मैंने आपको बताया 1983 में 4 शामिल की गई, 1984 में 2, 1985 में हमने कहा 3 और 1986 में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल की गई? 4, जिसमें आता है चर्च ऑफ गोवा, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो टेम्पल्स और हम्पी के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये कब शामिल किए गए? 1986। हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, 1987 पर आते हैं। 1987 में भी कुल मिलाकर 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया जाएगा। पहली है जिसमें एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स की बात करें तो एलिफेंटा केव्स को हम घारापुरी केव्स नाम से भी जानते हैं और ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र। तो एलिफेंटा केव्स को हम किस नाम से जानते हैं? घारापुरी केव्स। और ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाओं को शामिल किया गया 1987। आप प्लीज मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी एग्जाम में गारंटीड 2 से 3 सवाल आपको एक ही सिंगल वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पत्ता दाकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की तो इन्हें भी कब शामिल किया गया? 1987। और पत्ता दाकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहां पर स्थित है? तो हम कहेंगे कर्नाटका। क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि पत्ता दाकल टेम्पल्स कहां पर है? तो हम कहेंगे कर्नाटका में है। सवाल आएगा एलिफेंटा केव्स को क्या कहा जाता है? हम कहेंगे घारापुरी केव्स कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो हम कहेंगे महाराष्ट्र। और ये कब शामिल किए गए थे? 1987। तो पत्थर डाकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1987 और कहां पर स्थित है? कर्नाटका। अगर हम बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क की तो ये कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल। और इन्हें भी कब शामिल किया गया? 1987।
और हम बात करते हैं द ग्रेट चोलास टेम्पल, ये कब शामिल किए गए 1987। तो कुल मिलाकर 87 में 4 अलग अलग चीजों को शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 द ग्रेट चोलास टेम्पल, ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। चोल वंश का साम्राज्य जो था उसका संबंध भी कौन से स्टेट से देखने को मिलता है? तमिलनाडु। और यहाँ हमें देखने को मिलता है बृहदेश्वर टेम्पल, गंगईकोंडा टेम्पल और यह है ऐरातेश्वर टेम्पल। इनका संबंध कौन से इंडियन स्टेट से है? तो वो है तमिलनाडु। तो द ग्रेट चोलास टेम्पल को कब शामिल किया गया? 1987। अगर हम बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क, तो नंदा देवी नेशनल पार्क को शामिल किया गया 1988। और नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड को हम वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से भी जानते हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 1988। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। When was the सांची स्तूप included in the UNESCO World Heritage List? तो हमने कहा इसका सत्य आंसर होगा 1989। तो सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। और इनको किसने बनवाया था? द ग्रेट एम्परर, उनका नाम था अशोका। तो द अशोका के द्वारा बनवाए गए थे सांची स्तूप। और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। और ये कब शामिल किए गए? 1989 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। और इसको कितने रुपए करेंसी पर दर्शाया हुआ है, चित्रित किया गया है? तो हम बोलेंगे 200 रुपए की करेंसी पर। तो 200 रुपए करेंसी पर किसको चित्रित किया गया है? सांची स्तूप। और सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और इन्हें विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1989। हम बात करते हैं व्हेन वाज द हुमायूं टॉम्ब इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसका सत्य आंसर है 1993। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पर स्थित है? हम कहेंगे दिल्ली। कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुब मीनार को भी कब शामिल किया गया? 1993। अगर कुतुब मीनार की बात करते हैं कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। कुतुब मीनार की हम बात करते हैं कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चालू किसने करवाया था? तो जो पहली मंजिल है, हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, स्टार्ट करवाया गया था द वर्क ऑफ द कुतुब मीनार। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई 1210 ईडी में। और उसके बाद इसका काम जो पूरा कराया जाएगा वो कराया जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। और इसका कितने मंजिल का यह था? तो प्रारंभ में 4 मंजिल का था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के साथ निर्माण पूरा किसने करवाया? तो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये कौन है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कौन था? गुलामों का गुलाम, यानी दामाद भी था और गुलाम भी था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुब मीनार का निर्माण चालू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। लेकिन जब हम बात करते हैं 5th फ्लोर की, तो कुतुब मीनार का 5वां फ्लोर किसने बनवाया था? एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का 5वां फ्लोर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का 5वां फ्लोर किसके द्वारा बनवाया गया था? किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक। कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश। यानी सही मायने में ये 4 ही मंजिल का था, पर बाद में इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फ्लोर किसने बनवाया था? तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। ये कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली। और ये किसकी याद में बनवाया गया था? बिल्ट इन द ऑनर ऑफ सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कहां पर है? दिल्ली। और इसे कब शामिल किया गया? 1993। When was the mountain railway was included in the UNESCO World Heritage List? माउंटेन रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसका सत्य आंसर है 1999। 1999 में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया माउंटेन रेलवे की दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को 1999। पर आगे चलकर 2005 में इसमें शामिल की गई नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कहां पर है? तमिलनाडु। और 2008 में इसमें शामिल किया गया कालका शिमला रेलवे, ये कहां पर स्थित है? तो हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश। तो कुल मिलाकर माउंटेन रेलवे में कितनी शामिल है? 3। दार्जिलिंग 1999 पहली यही थी, 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे और 2008 में कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश। और ये कब शामिल किया गया? 1999। When was the महाबोधि टेम्पल was included in the UNESCO World Heritage List? महाबोधि टेम्पल की बात करें तो ये कहां पर है? बिहार के बोध गया में स्थित है। तो बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि टेम्पल, इसका संबंध किससे है? तो गौतम बुद्धा से है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनका नाम था गौतम बुद्ध। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना और फल्गु नदी के किनारे। तो महाबोधि टेम्पल बोध गया में बना है। और इसे कब शामिल किया गया? 2002।
और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण भी अशोका के द्वारा करवाया गया था। जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था 1989 सांची स्तूप, और सांची स्तूप का निर्माण भी किसने करवाया था? वो था द ग्रेट अशोका, और ये कहाँ पर था? मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से महाबोधि टेम्पल का निर्माण भी किसने करवाया है? अशोका, और इसे कब शामिल किया गया? 2002, और ये बिहार में स्थित है, बोध गया में स्थित है। When was the भीमबेटका caves were included in the UNESCO World Heritage Site? भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका सत्य आंसर है 2003। ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और ये किसके लिए फेमस है? तो फेमस फॉर द रॉक पेंटिंग्स, यानी एंशियंट प्राचीनतम काल की जो रॉक पेंटिंग्स हैं, जो पत्थरों के ऊपर बनी हुई पेंटिंग्स हैं, इसके लिए बहुत फेमस है भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं कौन से जिले में है? तो हम कहेंगे रायसेन, और कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश, और इन्हें शामिल किया गया 2003। इन विच ईयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडेड द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस? तो मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को कब शामिल किया गया? 2004। ये कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई कहाँ पर? महाराष्ट्र। और इसके निर्माणकर्ता थे, आर्किटेक्टर थे, उनका नाम था फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा निर्मित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसे कब शामिल किया गया? 2004। अगर हम 2004 की एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो वो है चंपानेर पावागढ़ पार्क। तो चंपानेर पावागढ़ पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात। ये साइट कहाँ पर है? गुजरात। कब शामिल किया गया? 2004। और यहीं पर एक फेमस टेम्पल स्थित है, वो है कालिका माता टेम्पल। तो कालिका माता टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में है। और चंपानेर पावागढ़ पार्क भी कहाँ पर है? गुजरात, और इसे शामिल किया गया 2004। When was the Red Fort of Delhi included in the UNESCO World Heritage Site? यानी रेड फोर्ट को कब शामिल किया गया? 2007। गारंटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। और अकबर का किला, आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर। तो आगरा का किला अकबर, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां। और ये कितने रुपए करेंसी पे चित्रित है? तो हम कहेंगे 500 रुपए के नोट पर जो चित्रित है वो है दिल्ली का लाल किला, और ये किसने बनवाया है? शाहजहां। और इसे कब शामिल किया गया? 2007। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मैं वापस बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपके सही होंगे। अगर क्वेश्चन कितना भी टफ बनता है एसएससी का कि दिल्ली के लाल किले को कब शामिल किया, तो हम बता पाएंगे 2007। कहां पर स्थित है? दिल्ली, और किसने बनवाया था? शाहजहां। When was the जंतर मंतर ऑफ जयपुर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसका सत्य आंसर है 2010। अगर हम बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? द राजपूत किंग सवाई जयसिंह सेकंड। अगर हम जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर की स्थापना भी किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी, और इन्हीं जयसिंह के नाम पर नाम पड़ा था जयपुर। और जयपुर में स्थित है जंतर मंतर, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड। और ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सन क्लॉक ये है, इसका नाम है जंतर मंतर ऑफ जयपुर। इसका निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड। In which year the Western Ghat was included in the UNESCO World Heritage Site? तो इसका सत्य आंसर है 2012। तो 2012 में शामिल किया गया था वेस्टर्न घाट, या वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। तो सह्याद्री को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 2012। अगर हम ये बात करें, वेस्टर्न घाट है, और ऐसे ही साइड में यहाँ पर आता है ईस्टर्न घाट, और दोनों के मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, उनका नाम है नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? तो हम कहेंगे ये तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक के एकदम बॉर्डर पर है। और यहाँ क्या है? तो आपने कहा मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नीलगिरी, और ये है सह्याद्री वेस्टर्न घाट, इन्हें शामिल किया गया 2012। When was the हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान? राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसका सत्य आंसर है 2013। राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया। इसमें आता है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर फोर्ट, जयपुर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट और झालावाड़ दुर्ग। ये दुर्ग मतलब होता है फोर्ट, किला। तो इन 6 किलों को शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल में कब? 2013। इन विच ईयर द रानी की वाव? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आप लगातार रिपीट करते चले, आपको ऑटोमेटिक चीजें याद होंगी। और इस वीडियो को 2 से 3 बार 2x करके, 1.5x करके, 1.75x करके देखें, आपको इजीली चीजें याद होंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन का सवाल है, कोई भी एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो रानी की वाव को कब शामिल किया गया? तो इसका सत्य आंसर होगा 2014, सॉरी। तो इसका सत्य आंसर है 2014।
तो रानी की बात को कब शामिल किया गया? 2014। ये कहाँ पर स्थित है? पाटन, गुजरात। और ये रिवर कौन सी नदी किनारे है? तो हमने कहा सरस्वती रिवर। ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? चालुक्य वंश के द्वारा बनवाई गई रानी की बाव। और इसे कब शामिल किया गया था? 2014। कितने रुपए करेंसी पर छपा हुआ है? तो हम कहेंगे 100 रुपए करेंसी पर जो चित्र को चित्रित किया गया है वो है रानी की बाव। और रानी की बाव कहाँ पर है? गुजरात। अगर हम 2014 की एक और यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात करें तो ये है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश। और इन्हें कब शामिल किया गया? 2014। अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए कंचनजंगा नेशनल पार्क। कुल मिलाकर 2016 में कितने शामिल होंगे? 3, जिसमें पहला कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? तो हम कहेंगे सिक्किम। ये फेमस किसके लिए है? स्नो लेपर्ड, ब्लैक डियर, मस्क डियर एंड रेड पांडा। इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम। अगर हम बिहार नालंदा महाविहार की बात करें, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्र विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौटकर आएगा। ये हमने केंद्र विद्यालय का गीत सुना होगा। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। और एक निकम्मे के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास हुआ था। उस व्यक्ति का नाम था बख्तियार खिलजी। तो वह कौन सा व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया था? उसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसको निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त फर्स्ट। और ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। और ये भी G20 की वजह से बहुत चर्चा में आया। जब G20 के मेंबर्स को डिनर के लिए बुलाया गया था तो उस समय पर जो हमने पीछे पोस्टर में चित्र को देखा था यही था नालंदा विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है? बिहार। और इसे शामिल किया गया 2016। ये चित्र को हम देख पा रहे होंगे। तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय और ये कहाँ पर स्थित है? हम कहेंगे बिहार में स्थित है। और इसे कब शामिल किया गया? 2016। किसकी वजह से चर्चा में आया? G20 की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में यह टॉपिक आया। अगर हम 2016 की एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, कंचनजंगा, नालंदा विश्वविद्यालय और इसके बाद ली कॉर्बुजियर। और ली कॉर्बुजियर कहाँ पर स्थित है? तो हम कहेंगे चंडीगढ़। तो ली कॉर्बुजियर कहाँ पर है? चंडीगढ़। और इसे कब शामिल किया गया? 2016। When was the big city of अहमदाबाद, जिसे हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया नाम से भी जानते हैं, इसे यूनेस्को विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसका सत्य आंसर है 2017। तो सिटी ऑफ अहमदाबाद को कब शामिल किया गया? 2017। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो हम कहेंगे साबरमती रिवर। और यहाँ पर स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद को हम किस नदी से किस नाम से जानते हैं? तो वो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती रिवर। When was the Victorian and Art Deco ensemble of Mumbai was included in the UNESCO World Heritage Site? यानी विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एसेंबल्स को कब शामिल किया गया? तो ये कहाँ पर स्थित है? पहले मुंबई। और इसे शामिल किया गया 2018। Built in the 19th century in the Victorian Gothic style, मुंबई विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल। और इसको कब शामिल किया गया? 2018। In which year the Pink City Jaipur was included in the UNESCO World Heritage Site? जैसे मैंने आपको पीछे बताया था जंतर मंतर, तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था महाराजा जय सिंह सेकंड के द्वारा। और यही थे तो जिन्होंने बसाया था एक शहर, उसका नाम था जयपुर। तो जयपुर शहर किसने बसाया था? महाराजा जय सिंह सेकंड के द्वारा। और पिंक सिटी नाम से मशहूर उसका फेमस उसका नाम है जयपुर। इसे कब शामिल किया गया? 2019। तो पिंक सिटी जयपुर यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब शामिल की गई? 2019 में। और ये किसके द्वारा बसाया हुआ शहर था? महाराजा जय सिंह सेकंड के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था जंतर मंतर ऑफ जयपुर। इन विच ईयर द रामप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो 39वें नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसका नाम था रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल को हम काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल नाम से भी जानते हैं। तो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल ये कहाँ पर स्थित है? हम कहेंगे तेलंगाना। और इसे शामिल किया गया 2021। धौलावीरा ऑफ गुजरात, यूनेस्को हेरिटेज साइट में धौलावीरा को शामिल किया गया 2021 में। जैसा कि हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, उसका नाम था धौलावीरा, जहां हमें जलाशय यानी डैम्स देखने को मिले थे। यानी आज से कई हजार वर्ष पहले एक बहुत ज्यादा एडवांस एक शहरी सभ्यता जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे जुड़ा हुआ एक शहर धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है।
इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 2021 में। हम बात करते हैं अभी हाल ही में 2023 में करंट अफेयर में चर्चा में रही दो इम्पोर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट, जिसमें पहली आती है शांति निकेतन। तो सवाल आएगा शांति निकेतन को यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, तो हम कहेंगे 2023। और ये शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल। तो शांति निकेतन कब शामिल किया गया है? 2023। और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। और इसके बाद आता है होयसाल टेम्पल। तो भारत की 42वीं और अंतिम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप प्लीज मेरे साथ इसको दोहराते चलते, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। मैं वापस आपको कह रहा हूँ 2 से 3 सवाल एग्जाम में आएंगे इस वीडियो से, तो प्लीज मिस ना करें, इसको लगातार 2 से 3 बार देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो होयसाल टेम्पल भारत की 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल, ये कहाँ पर स्थित है? तो होयसाल टेम्पल स्थित है कर्नाटका। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।